6 महीने को बदला एक रात में। हर हर महादेव। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब गाड़ियों की सुविधा नहीं थी, तब धनवान लोग बैलगाड़ी या घोड़े का सहारा लिया करते थे, लेकिन गरीब लोगों के लिए पैदल यात्रा करना ही एकमात्र उपाय था। उसी समय गरीब शिव भक्त ने केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए मन में ठान ली और पैदल यात्रा शुरू कर दी। वो इतना भोला था कि उसे तो केदारनाथ का रास्ता भी नहीं पता था, परंतु उसको ये विश्वास था कि बाबा केदार उसको दर्शन जरूर देंगे। इस तरह लोगों से रास्ता पूछते पूछते वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जय भोले का नाम जपते जपते वो 2 महीने तक लगातार चलता रहा और फिर 2 महीने बाद अंत में जैसे तैसे केदारनाथ मंदिर के पास पहुंच ही गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। वो मंदिर भी बंद पड़ा है और साथ ही भारी मात्रा में बर्फ की बरसात हो रही है। ये सब देखकर उसके मन में सैकड़ों सवाल उठने लगे। सभी सवालों के साथ वो मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे एक उम्मीद की रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि मंदिर के पंडित जी पूजा करने के बाद मंदिर का दरवाजा बंद करके अपने घर को जा रहे थे। फिर क्या था? उसने कांपती आवाज में कहा, पंडित जी, मैं बाबा शिव के दर्शन करना चाहता हूँ। कब होंगे मुझे मेरे प्रभु के दर्शन? उन्होंने उससे बताया कि मंदिर का दरवाजा अब 6 महीने के लिए बंद हो गया है और अब 6 महीने के पहले मंदिर का दरवाजा नहीं खुलेगा। ये सुनकर शिव भक्त के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? भक्त द्वारा कारण पूछने पर पंडित जी ने बताया कि केदारनाथ मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलता है और बाकी के 6 महीने बंद रहता है। ये नवंबर में दीपावली के बाद भाई दूज के दिन बंद हो जाता है, क्योंकि इस समय वहाँ बहुत अधिक बर्फ गिरने के कारण मंदिर बर्फ से ढक जाता है। ऐसे में यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होता। इसीलिए अप्रैल के महीने में अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के पट खोले जाते हैं और बाबा केदार अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ये सुनकर शिव भक्त के होश उड़ गए। आंसुओं से उसका गला भर गया और वो वहीं फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर तक तो वो कुछ भी नहीं बोल सका, लेकिन जैसे तैसे उसने कहा, पंडित जी, मैं 2 महीने से पैदल चलकर बहुत दूर से आया हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। इस कड़ाके की ठंड में मैं कहाँ जाऊंगा? आप सिर्फ मुझे एक बार मेरे भोले बाबा के दर्शन करने दो। लेकिन पंडित जी कहाँ उसकी बात सुनने वाले थे। हाँ, अगर उस गरीब भक्त की जगह कोई अमीर आदमी होता तो शायद वो मान भी जाते। उल्टा उससे कहा कि या तो 6 महीने बाद आओ दर्शन के लिए, या फिर ये महीने के लिए यहीं रुक जाओ। इतना कहने के बाद पंडित जी ने अपना पल्ला झाड़ा और वहां से चले गए। फिर धीरे धीरे रात गहराने लगी और बर्फ भी गिर रही थी। ऊपर से पहाड़ों की ठंडी हवा मानो उसके शरीर को जगह जगह से तोड़ रही हो। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो भगवान का ध्यान करते हुए बैठा रहा और मन में ठान लिया कि अब वो बाबा के दर्शन किए बिना वहां से हिलेगा भी नहीं। तभी उसे अंधेरे में एक रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि एक अघोरी बाबा उसके पास चले आ रहे हैं। पास आकर उन्होंने खाने के लिए उसे खाना दिया और कहा कि तुम थक गए होंगे, खाना खाकर सो जाओ। शिव भक्त सच में थक चुका था। खाना और आग की गर्मी मिलने के कारण उसे तेज से नींद आ गई और फिर वो गहरी नींद में सो गया। जैसे ही सुबह उसकी नींद खुली तो वो चारों तरफ लगातार देखता ही रह गया, क्योंकि जो उसने देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने देखा कि दूर दूर तक कहीं भी बर्फ नहीं दिखाई दे रही है और न ही उसे ठंड लग रही थी। वो सोचने लगा कि अचानक ये क्या हुआ और फिर उस अघोरी बाबा को इधर उधर ढूंढने लगा। लेकिन जब वो नहीं मिले तो अंत में हार कर वो मंदिर के पास ही बैठ गया। तभी उसकी नजर मंदिर के पंडित जी पर पड़ी, जो अपने सेवकों के साथ उसकी तरफ ही आ रहे थे। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाले थे, शिव भक्त ने उनसे पूछा कि क्या मंदिर का दरवाजा आज ही खुलेगा? तब उन्होंने तुरंत कहा, जी हाँ, आज 6 महीने की ठंड के बाद अक्षय तृतीया के शुभ दिन मंदिर के पट खोले जाएंगे। वो अभी भी उस शिव भक्त को नहीं पहचान पाए थे। तब उसने कहा, महाराज, आपने तो कल ही कहा था कि 6 महीने से पहले मंदिर नहीं खुलेगा, तो फिर आज ये सब? मैं समझा नहीं। तब उन्हें धीरे धीरे सारी बात एक के बाद एक याद आ गई। लेकिन उनका कहना था कि ये बात 6 महीने पहले की थी, परंतु शिव भक्त ये मानने को तैयार ही नहीं था। फिर दूसरी तरफ जब पुजारी जी के दिमाग में बाबा केदार जी के चमत्कार से जुड़ी बातें घूमने लगी, तब उन्होंने भक्त से कहा कि कल जो जो भी उसके साथ हुआ वो उसके बारे में सब बताएं। और शिव भक्त ने ऐसा ही किया। उसने सारी बात एक एक करके बता दी। रात की बात जानने के बाद सभी की आंखें भर आई। सब कुछ सुनने के बाद रोती हुई आवाज में पंडित जी ने पूछा, कैसे दिखते थे वो अघोरी बाबा? उसके बाद उस गरीब भक्त ने अपनी आंखें बंद की और कहा, एकदम अघोरियों की तरह, पूरी तरह से बैरागी, शरीर पर शेर की छाल लपेटे हुए, हाथ में त्रिशूल,
भस्म लगा हुआ शरीर और रुद्राक्ष की बहुत सी मालाएं लपेटे हुए थे वो बाबा। बस इतना सुनते ही पुजारी जी और उनके सभी साथी हर हर महादेव कहते हुए उस शिव भक्त के चरणों में गिर पड़े। उस दौरान किसी के भी आंसू नहीं रुक रहे थे। फिर उस गरीब शिव भक्त के पैरों को पकड़कर पुजारी जी ने उससे कहा, हे शिव भक्त, तुम धन्य हो। तुम्हारे पास मंदिर से निकलकर स्वयं बाबा केदार आए थे और उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में बदल दिया, अर्थात कालखंड को छोटा कर दिया। क्योंकि शास्त्रों में भी बताया गया है कि समय में बदलाव करने की शक्ति सिर्फ महादेव के पास है और वो अपने सच्चे भक्तों के लिए समय को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि बाबा केदार ने उस गरीब शिव भक्त के 6 महीने के इंतजार को एक दिन में बदल दिया और इस तरह से बदला कि भक्त को कुछ पता भी नहीं चला। वो सोया था नवंबर की रात में और उठा अप्रैल की सुबह। ऐसी ही है महादेव की कृपा, जो अपने सच्चे भक्तों का दुख हर हाल में हर लेते हैं और उन्हें साक्षात दर्शन भी देते हैं। यही कारण है कि बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को जागृत महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी भक्त बाबा केदार को भजता है उसकी रक्षा करने भगवान सबसे पहले आते हैं।